Good morning. Good morning, student. How are you? I hope you are fine and fit. Today I am teaching subject mathematics and both of language English and Hindi. Okay, let's start. जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमारे इस आज का जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स का है। हम आज इस बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। जैसा कि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि बेसिक का अर्थ यही होता है, बेसिक की मीन्स यही होती है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज जानना है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इस बेसिक मैथमेटिक्स की जो स्टार्टअप है, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो शुरू कहाँ से होता है, वो चलता कहाँ से है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिट की। तो जो डिजिट यहाँ पे होता है, तो डिजिट का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, डिजिट हम किसी पर्टिकुलर एक नंबर को नहीं बल्कि डिजिट अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 that is called digit. अब डिजिट के आगे की बात अगर हम करें, नेक्स्ट पॉइंट डिजिट पे अगर हम चलते हैं, तो डिजिट के बाद जो अगला हमारा स्टेप आता है वो है नंबर का। जैसा कि आप लोगों ने डिजिट में देखा कि डिजिट 0 से लेके 9 तक को हम डिजिट कहते हैं। 0 से लेके 9 तक के जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, ये सब डिजिट की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको नंबर नहीं कह सकते, आप इनको डिजिट ही कहेंगे। इसको हिंदी में अगर बात करें तो अंक के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं, अंक के नाम से इसको हम डिफाइंस करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब हम अगर सेकंड नंबर कैटेगरी में अगर आते हैं, इसके सेकंड नंबर स्टेप में आते हैं, तो ये जो डिजिट का थोड़ा सा और बड़ा रूप बनता है। तो डिजिट का और बड़ा रूप होता है जिसको हम कहते हैं नंबर। नंबर जिसको हिंदी में हम संख्या के नाम से भी जानते हैं। नंबर क्या होता है? तो नंबर जो होता है वो डिजिट का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, एक बड़ा एक तरह से आप रूप कह सकते हैं। डिजिट तो आपकी सिंगल होती है, बट जो नंबर आता है तो नंबर में आप 2 and 2 मोर देन डिजिट को कंबाइन कर देते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अंक को मिला देने से नंबर बन जाता है। तो इसको हम एक तरह से इसको लिख भी सकते हैं कि 2 and 2 मोर देन डिजिट combined, that is called number. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले लीजिए 10 एक नंबर है। क्यों? क्योंकि 10 में 1 और 0 दोनों डिजिट हैं। और ले लीजिए 101, और आगे ले लीजिए 121, और आगे ले लीजिए 1300, है ना। तो इसी तरह से हम आगे की बात करें तो एक्सेट्रा बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम इस तरह की कैटेगरी में लिखते हैं। नंबर्स, अब आगे की बात करें तो जो नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर्स का पहला टाइप, हम यहाँ पे हर नंबर्स के बारे में डिटेलिंग करेंगे, हर नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की कैटेगरी में इवन नंबर की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले अब हम इसके तीसरे नंबर स्टेप में चलते हैं, तो इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर बहुत ही सिंपल है, इसको हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग इसे ये भी जानते हैं, इस नाम से भी और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो 2 की टेबल में आता हो वो इवन नंबर होता है। और या तो हम इसको अगर इंग्लिश में कहें तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो कट जाए, जिसका शेषफल यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे, वो नंबर इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के आपको बता दूं कि एक इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड
इवन नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के बाद सेकेंड नंबर में आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जस्ट अपोजिट इवन नंबर। ऑड नंबर जो होता है वो इवन नंबर का ठीक उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट मैंने बताया। तो जस्ट अपोजिट का मतलब ठीक उल्टा। जिस तरह से ये नंबर जो इवन होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसके ठीक उल्टे की अगर बात करें, ठीक इसके अपोजिट की बात करें, तो जो ऑड नंबर होता है वो 2 से डिवाइड ही नहीं होता, यानी एस एनी नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। इसको भी हम इसी तरह से डिफाइनाइज करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे। फोर्थ नंबर में हम लिख देंगे यहाँ पे ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम लिखेंगे कि एनी नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर।